जनता के लिए क्या क्या जाए? पाकिस्तान को जो है कि पछाड़ने का काम। लोग तो कहते हैं कि नफरत की बात करते हैं। नहीं नहीं, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे आखिरी जिला जनपद सोनभद्र के मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज के मिर्ज़ापुर और भदोई के पूर्व सांसद नरेंद्र सिंह कुशवाहा हैं मेरे साथ बात करने के लिए। सर, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर क्या कहेंगे आप? आप पत्रकार बंधु हैं, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। आज धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस का 80वां वर्षगांठ है और पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं सबसे पहले अपने जनपद के लोगों को, प्रदेश के लोगों को और पूरे देशवासियों को धन्यवाद दे रहा हूं इस स्वतंत्र दिवस के अवसर पे। और सर, ये 80वां स्वतंत्रता दिवस बनाया जा रहा है। आज 80 साल हो गए देश को आज़ाद हुए हुए। कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल राज किया, बीजेपी पिछले 10 सालों से सरकार में है। बीजेपी ने क्या किया है? कांग्रेस ने तो बहुत कुछ किया है। देखिए, कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। जहाँ पेड़ नहीं वहाँ ऋण महान, वही बात आप कर रहे हैं। कांग्रेस ने क्या किया? जो उसके पहले अगर देखना है तो अंग्रेज़ों ने बहुत कुछ करके छोड़ा था इस देश को। कांग्रेस ने तो उसको भी मेंटेन नहीं कर पाया। क्या रिहंद बांध सोनभद्र का कांग्रेस ने बनाया है? क्या ये रेल की पटरियाँ और ये सब चीज़ें जो है कि जो कुछ हुआ है, क्या पार्लियामेंट जो है कि कांग्रेस ने बनाया है? अरे भाई, 10 साल में नहीं, 13 साल में आप देखो तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने देश के आज जो 15 अगस्त का असली अर्थ है, उस अर्थ को इस रूप में हम आपको बताना चाहेंगे अपने भाषा में। आप समझो कि जैसे कश्मीर पर कब्जा किया, उसको स्वतंत्र कराया, देश का एक हिस्सा गुलाम था ना, उसको आज़ाद कराया। बंगाल में वहाँ पे बांग्लादेश वासियों का बिल्कुल अतिक्रमण था, उसको आज़ाद कराया। तमाम इस तरह का जो कुछ भी हुआ, सिंदूर ऑपरेशन रहा, उसका बदला जो है कि चढ़ के सीने पर वहाँ पे पाकिस्तान को जो है कि पछाड़ने का काम किया, जवाब दिया एक एक घटना का। ऐसी स्थिति में हम आज़ाद जरूर हैं, नहीं तो ऐसे ही मारे जाते थे, खसकते जाते थे, कहीं चाइना कहीं पाकिस्तान। ये कांग्रेस किसी राजा को, किसी रजवाड़ा को हमेशा जो है कि पोसती पालती चली आ रही थी। ऐसे स्थिति में आयुष्मान कार्ड, गरीब का बेटा अगर पहाड़ पे एक घर बना है तो नरेंद्र भाई मोदी की सोच है वहाँ बिजली, पानी और शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। वो बात ठीक है आपकी। जैसे आपने कहा राम मंदिर बनवाया या कश्मीर फाइल बनाया, जनता के लिए क्या क्या? जनता के लिए तो एक आयुष्मान की सेवा आपने बता दी। जनता के लिए सड़कें बनाया, हॉस्पिटल बनाया। यदि 5 मेडिकल कॉलेज यूपी में था तो आज जो है कि 65 हो गया। ऐसी स्थिति में आप लोग देख नहीं रहे हैं, कितना बताऊं, पूरी किताब है, हम आपको दे दें, पढ़िए ना। ये सब प्रमाणित चीज़ें हैं। जैसे किसान सम्मान निधि, किसी ने सोचा था कि बेटे के नाम से, बेटा जब जवान हो गया तो बुढ़वा के नाम की जो ज़मीन है, उस ज़मीन पर पैदा वहीं कर रहा है, उसको क्रय विक्रय वहीं कर रहा है, सब कुछ का मालिक वो हो गया। तो किसान खतौनी लिए बैठा है, बुजुर्ग है, उसको 1000 रुपया भी मिलने वाला कहीं से नहीं है। यहाँ साल में आपको 12,000 रुपया मिल रहा है। तो उस बुजुर्ग का ध्यान उस पर कौन दिया? किसी ने दिया, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने दिया कि उस बुजुर्ग को, असहाय कमज़ोर व्यक्ति को हम पैसा कुछ देंगे तो किसानी भी कर सकता है, बीज दवा मौके पर कुछ भी कर सकता है, अपनी भी दवा करा सकता है। और दवा का जहाँ सवाल है तो आयुष्मान कार्ड के विषय में किसी ने सोचा था कि किसी गरीब का हो चाहे अमीर का हो? अमीर पैसे वाला है, अपना इलाज करा लेगा। गरीब है तो आयुष्मान कार्ड है, वो भी 5 लाख रुपए तक का इलाज करा लेगा, बड़े बड़े मर्ज की दवाई करा लेगा। तो इस पर तो किसी ने सोचा नहीं, जान जहान पर किसी ने नहीं सोचा। अगर कायदे से सोचा तो नरेंद्र भाई मोदी ने सोचा। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए तमाम योजनाएं, उज्ज्वला योजना के माध्यम से कई लाख गैस सिलेंडर दिया, कई कनेक्शन दिया। अरे भाई, कितने लोगों को, कई लाख लोगों को आवास दे दिया। जो पहाड़ों पे बसे हैं उनको भी दे दिया, जो जंगलों में बसे हैं उनको भी दे दिया। जो अंतिम पायदान पे खड़े थे उनकी चिंता यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की।
लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है, उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है। मोहब्बत की दुकान कहते हैं, हम बच्चे कह दें, कोई लड़का कह दे, ये सब चौकी की बात चौके पर हो रही है। जैसे राहुल गांधी वही हैं कि न उनका भेष है, न उनका ड्रेस है, न कोई उनका सिस्टम है, न उनका कोई मैनर है। दुर्भाग्य है कि न जाने क्यों विपक्ष के लोग चयनित करते, निर्वाचित करते हैं राहुल जैसे लोगों को विपक्ष का नेता। संसद की मर्यादा होती है, संसद की मर्यादा को जिस तरीके से धूल धूसित किया गया है, अभी जो सत्र चल रहा था उसमें आप लोगों ने देखा, भाई विपक्ष के लिए सत्र चलाया जाता है, पक्ष तो काम कर ही रहा है, सरकार तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन विपक्ष को ये मौका दिया जाता है कि सदन में आप आओ, अपनी बात को रखो, जितने भी हमारी त्रुटियां कमजोरियां हैं सरकार की सब बताओ। तो उसको सुनना पड़ेगा वहाँ ना, उसको सुनाना पड़ेगा ना। अब जैन जी का आंदोलन हुआ, ये सुनियोजित एक आंदोलन कर दिया बच्चों ने। बच्चों को भड़का दीजिए तो घर में बवाल कर देते हैं, बच्चों को भड़का करके। पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है सर, ऐसे कैसे भड़का पेपर लीक कोई पहली बार नहीं हुआ, पेपर लीक पहले भी होता रहा है। कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जिनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी पहले ही कह दिए कि मैं इसकी बहुत गंभीर जांच करा करके इसको हम सजा देंगे, लेकिन अब उसको संसद में ले आए और चंदा चोरी हो रही है अयोध्या में, और वहाँ पे एक जन जाकर साधु बन करके चंदा और ड्रामा कर रहे हैं, जैसे ये लोग नाट्य कर रहे हैं संसद भवन के अंदर। जेन्युइन बात करना चाहिए ना। ये टुच्चई है विपक्ष की, जिस तरीके से वहाँ पे तांडव किया और पूरा समय नष्ट कर दिया, सदन नहीं चलने दिया। तो उसमें भाई माननीय अमित शाह जी ने कहा नहीं कि बताओ जो भी तुम्हारा सवाल है सब पर मैं जवाब देने को तैयार हूँ, पूरा विधिवत सुनने के लिए तैयार हूँ। 24 घंटा 36 घंटा जितना देर तक चाहो हम बिल्कुल आपके साथ बैठ करके एक एक चीज़ का जवाब देने को तैयार हूँ। इन लोगों ने तो जवाब लिया नहीं। अगर वो बड़ा मुद्दा है, अगर पेपर लीक, तो धर्मेंद्र प्रधान मंत्री थे ना, केंद्रीय मंत्री थे ना शिक्षा के, उनका क्या दोष था? नीचे डायरेक्टर है, आईएएस है, तमाम अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही के वजह से ऐसा हो गया। तो दोष तो उनका था, लेकिन वो जिम्मा ले लिए चूंकि वो उसके सबके ऊपर बैठे वो सर। लेकिन मारे फौज नाम सरदार का, कभी तो इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देकर के जिम्मेवारी स्वीकार किया। अब उसके बाद तो संयम बरतना चाहिए विपक्ष को ना। विपक्ष इस तरह का तांडव कर रहा है जो सबको अतिशय हो गया, सबको खराब लग गया। आप सर्वे कर लो जाकर के गांव-गांव, क्षेत्र-क्षेत्र में। संसद बिल्कुल न चले। जो बुद्धिजीवी गांव में, क्षेत्र में बैठे हुए हैं, जो कहीं नहीं जाते, बुजुर्ग हो गए हैं, वो टीवी पर अपना देखते हैं कि संसद में कौन नेता बुद्धिमानी की बात कर रहा है, देश हित की बात कर रहा है, कितना सतह पे बात हो रही है, कितना जेन्युइन बात हो रही है, कौन इस देश का कर्णधार है। तो उसमें तो किसी की मेरिट नहीं समझ में आई। सब अपना अपना जो है कि केवल तांडव करते रह गए। तो हुल्लड़बाजी करने के लिए संसद नहीं है। अच्छा ये बताइए सांसद जी, आप कुछ दिन पहले अभी अमित शाह जी से भी मुलाकात की आपने, तो क्या बात की आपने उनसे? मैं बात क्यों नहीं करूँगा, मैं पार्टी का लीडर हूँ और हमारे वो नेता हैं और हम उनके कार्यों से प्रभावित होते हैं। उनका देखता हूँ जिस तरीके से डिसीजन लेकर के वो फैसला करते हैं, उसको आर पार की लड़ाई लड़ करके जीत हासिल करते हैं, और वह जेन्युइन जनता के हित मुहाने का होता है। इसलिए मैं उनसे मिलना चाहता रहता हूँ, हमेशा मिलता रहूँगा। मैं तो उनसे मिल कर के तमाम चीज़ें सीखता हूँ, तमाम बातें होती हैं, तो वो तो एकदम ज़मीन की बात हमको करते हैं, सुनता हूँ। हमको लगता है कि ये महान व्यक्तित्व बैठे हुए हैं लोग, जो खेत खलिहान की भी बात वो करते हैं। अच्छा हाँ। लोग तो कहते हैं कि नफरत की बात करते हैं। नहीं, ये तो विपक्ष का मतलब, एक विपक्ष शब्द तो बड़ा शुद्ध है, बड़ा शब्द है, लेकिन विपक्ष नाम का चीज़ ही नहीं है इस समय। विपक्ष इसको नहीं कहते जो बिल्कुल टुच्चई करे और तू मैं करे, बिल्कुल झगड़ा लड़ाई करे पर आमादा हो जाए, इस तरह का मर्यादा है ही नहीं है। उसको क्या विपक्ष कहेंगे? विपक्ष का बहुत मर्यादा होता था। तो ये थे मेरे साथ पूर्व सांसद नरेंद्र सिंह कुशवाहा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो बीजेपी सरकार है वो जनहित और देश हित के लिए काम कर रही है।